सभी को नमन वंदन। और आज का एक और क्वेश्चन ऐसा रहा कि ये पूछा गया कि पितृ ऋण और पितृ श्राप, इसके बारे में आपके घर के जो असंतुष्ट पितृगण हैं, आपके घर के जो दुखी, जिनके निमित्त आप कोई कर्म नहीं कर पाए हैं, हो सकता है अनायास, हो सकता है जानकर, कैसी भी स्थिति रही हो, लेकिन उन परिवारों में एक पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और हम यदि ज्योतिषीय विश्लेषण करें तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पितृ ऋण के साथ साथ पितृ श्राप को या पितृ दोष जिसको हम बोलें तो वो निर्माण कर देती है आपकी कुंडलियों के अंदर। जैसे पंचम में शनि का होना, पंचमेश का राहु के साथ होना, राहु की दृष्टि होना, या फिर किसी अन्य इस तरह की चीजें जो ऐसे ग्रहों योग बनाती हैं जो पितृ पाप कर्तृ योग का निर्माण कर दे और साथ में ही आपको पितृ दोष से युक्त कर दे। और ये भी पूछा गया कि उसका क्या परिणाम, उसका ये परिणाम होता है जो पितृ दोष से युक्त कुंडलियां होती हैं जिन हॉरोस्कोप में पितृ दोष का आकलन किया जाता है, तो उन घर के अंदर उन ग्रहों के प्रभाव से कुछ अच्छा नहीं रहता। जैसे सफलता नहीं मिलती, मतलब संघर्षशील जीवन रहता है। लोग मेहनत तो करते हैं, सदाचारी भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो डिजर्विंग है, लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। वो प्रॉफिट से चूक जाते हैं या उनका क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसा उनके बिजनेस में भी होता है, जॉब के अंदर भी होता है, फैमिली ग्रोथ के लिए भी होता है, और परिवार में संसाधनों की कमी का होना। यदि उन सब चीजों की पूर्ति है तो उनको मानसिक कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, और मानसिक के साथ साथ वे शारीरिक परेशानियों से भी ग्रसित रहते हैं। तो ये सारे लक्षण जो हैं, बिजनेस में अचानक घाटा हो जाना, या फिर मतलब अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंटल जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें, या फिर जिसे बोलते हैं ना कि अकस्मात डेथ हो गई है, मतलब रोड पे कोई जा रहा था और बहुत स्पीड से कोई आया, टक्कर मारा उस व्हीकल ने और वो उनकी डेथ हो गई। या फिर ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, इंसान घर पर ही बैठा हुआ है लेकिन ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हैमरेज हुआ, या कुछ ऐसा हुआ, हार्ट स्ट्रोक हुआ, और वो जो मतलब ह्यूमन बीइंग था वो डेड घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया, ही इज नो मोर, शी नो इज नो मोर। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट करती हैं, जो हमें समझाने का प्रयास करती हैं। हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में हम प्रोग्रेसिव तो हैं, हम मॉडर्नाइज तरीके से तो रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल अपडेटेड हो रहा है, उसके साथ साथ हमें अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जगह जगह देखेंगे कि कहीं बाढ़ है, कहीं अनावृष्टि है, तो कहीं अतिवृष्टि है, मतलब कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं सूखा हो रहा था। और अब 2025 का साल तो ऐसा है, वो तो अलग अलग तरह की आपको चीजें दिखा रहा है। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, और मतलब इतनी अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनकी हम लिस्ट शुरू करें तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा एक लेक्चर हो जाएगा। और आप सभी अपडेटेड रहते हैं, आप सभी को पता है कि आज के टाइम में माहौल क्या चल रहा है, और इस परिवर्तन के युग के साथ साथ हम अपने मूल को, हम अपनी जड़ को ना छोड़ें, क्योंकि हमें प्रोग्रेसिव होना है। हमें चंद्रयान पे भी जाके मिशन पे जाना है, मंगलयान का मिशन हम कंप्लीट कर रहे हैं, हम तेजस जैसे चीजों को यूज कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में रहकर आए हैं, हम सूर्य के नजदीक जाने की कोशिश में हैं, और चंद्रमा में के साथ साथ चंद्रयान मिशन पे हम काम कर रहे हैं, सूरज की तेज गर्मी को सहने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बाकी अन्य ग्रहों पर अपने लिए प्लॉट्स खरीदने की बात करते हैं, तो हम वो सब कर तो रहे हैं, प्रगतिशील हैं, हम साइंस के युग में जी रहे हैं, लेकिन हम अपनी सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को साथ लेकर चलें तो हमारे घर में, परिवारों में होने वाली अशांति, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट, आजकल घरों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा है, इगोइस्टिक प्रॉब्लम है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर इंसान है परिपक्व लेकिन वो चीजों को नहीं समझना चाह रहा है,
वो किसी भी तरह से हो, भले ही वो असत्य पे निर्भर हो या अन्याय पे निर्भर हो या फिर किसी भी तरह की एक इगोइस्टिक प्रॉब्लम हो या अहंकारी व्यक्तित्व हो, लेकिन यदि घर के किसी भी इंसान में यदि ऐसा माहौल है तो भी आप उसे शांतपूर्ण माहौल से उसे अवगत करवाएं और हमारे कहाँ किस तरह की त्रुटि है, पितृ श्राप से युक्त है या पितरों के पितरों की असंतुष्टि के कारण ये आपको परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आप प्रोग्रेसिव स्टेज में होते हुए भी, साइंस के युग में होते हुए भी आप एक अच्छा और एक संयमपूर्ण और एक शांतिपूर्ण माहौल नहीं पा रहे हैं। तो आप अभी पितृ पक्ष चल रहा है तो पितरों के निमित्त जो कुछ कर सकते हैं वो करें, और अन्न का, जौ का, जल और साथ ही सफ़ेद फूल, काले तिल और गंगा जल का यूज़ किया जाता है, और पंडित जी को बुलाएं और उनके निमित्त, आपके घर के पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य करें, जिससे कि आपके घर में उन्नति हो और खुशियां हो और चाहो, और ईश्वर के साथ साथ आपके पितृदेव भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। आप कह सकते हैं हम ईश्वर की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रथम पूजनीय हमारे पितृदेव जिसकी वंश परंपरा में हमने प्रवेश किया है, उनका भी सत्कार करना बहुत आवश्यक है। और ये तो कहा गया है कि विष्णु पुराण में और याज्ञवल्क्य की संहिता में तो यहाँ तक कहा गया हर दिन पितरों के निमित्त कुछ कार्य किया जाता है, लेकिन इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक साल के अंदर इतना इतना इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण ये पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, इसमें आप विशेष रूप से करें। वो सीधा ही आपके घर के पितरों के निमित्त किया जाएगा, उनको प्राप्त होगा, और पितृलोक के अंदर बैठे हुए पितृदेव आपके संतुष्ट होकर आपकी बाधाओं का शमन करेंगे, आपकी रुकावटों का शमन करेंगे, आपको तरह तरह की जो मानसिक शारीरिक परेशानियां हैं उनसे निवृत्ति दिलाएंगे, और साथ ही आपको लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगे। किन्हीं भी उलझनों में आप उलझे हैं तो आपको सकारात्मक लोग मिलेंगे, सकारात्मक व्यक्ति मिलेंगे, और सकारात्मक व्यक्ति के साथ साथ वो आपको ऐसी सलाह देंगे, ऐसा विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपका जीवन गतिमान हो जाएगा और सब और हर्ष, उल्लास और सुख का, आनंद का आप अनुभव करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।